ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं शुभ सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमने कल आपको केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर एसिड, बेसिस और साल्ट्स बताएंगे। एसिड, बेस और साल्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम इस चैप्टर में इस चीज़ को आपको अच्छे से डिफाइन करके समझाएंगे। ये है क्या ये, और कैसे हम जानेंगे कि किस चीज़ में एसिड होता है, किस चीज़ में बेस होता है और साल्ट क्या होता है। इसकी जानकारी के लिए आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एसिड, बेस और साल्ट है क्या। On the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into three groups. किसके ग्रुप में? On the basis of their chemical properties, इनकी जो रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, इनके आधार पे all the compounds, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि मुख्यतः जो होते हैं 118 एलिमेंट अभी तक आपको खोज मिले हैं। कितने? 118 एलिमेंट। अब इन 118 एलिमेंट को मिला के आपको कई प्रकार के कंपाउंड, हम एक दूसरे एलिमेंट को मिलाकर हम कंपाउंड को प्राप्त करते हैं। और जितने भी कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड के इनके प्रॉपर्टी के आधार पे, इनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम इनको किन के रूप में बांटते हैं? 3 रूपों में। किस में बांटते हैं? एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। कौन सी चीज़? जो एलिमेंट है, एलिमेंट को मिलाने के बाद आपको क्या प्राप्त होते हैं? कंपाउंड्स। और उस कंपाउंड को उनकी प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके आधार पे हम इनको 3 ग्रुपों में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? एसिड, बेसिस और साल्ट्स। अब आपको देखना होगा कि एसिड, बेसिस, साल्ट्स होते क्या हैं। चलिए हम चलते हैं। एंड इंडिकेटर टेल्स अस। इंडिकेटर मीन्स होता है कुछ ऐसी गतिविधियां। इंडिकेटर मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। क्या दिखाना? एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंसेस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे उसकी परख करते हैं, कैसे उसकी जानकारी लेते हैं? कैसे लेते हैं? बाय चेंज इट्स कलर। उसके जो कलर होते हैं, कलर को चेंज कर देता है। एसिड डालेंगे कुछ और कलर चेंज होगा, बेस डालेंगे कुछ और कलर चेंज होगा, और साल्ट करेंगे को कुछ क्या चेंजिंग होती है उसके बारे में। तो हम देखेंगे द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। मुख्यतः 3 मुख्य रूप से 3 इंडिकेटर होते हैं जो दिखाते हैं कि एसिड और बेस और साल्ट को फर्क बताते हैं कि इसमें एसिड है, इसमें बेस है और इसमें साल्ट है। 3 मुख्य इंडिकेटर होते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन। क्या क्या है? लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है और फिनाप्थलीन है। ये 3 चीज़ें आपको बताते हैं कि इसमें आपके जो भी चीज़ें हैं उसमें एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। अब देखिए आपको कि लिटमस क्या है? ये सॉल्वर सब मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? एक तरह का सॉल्वर मिक्सचर होता है। दूसरा क्या है? मेथिल ऑरेंज जो होता है ये पीएच क्या होता है? पीएच इंडिकेटर होता है। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो कैपेसिटी को बताता है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसकी ताकत को बताता है कि किस सब्सटेंस में कितना हाइड्रोजन होता है। और फिनाप्थलीन क्या होता है? एक कलरलेस क्रिस्टलाइन। कलरलेस एक तरह से क्रिस्टलाइन कण होते हैं। अब आइए देखिए कि हमने आपको देखा कि एसिड, बेस और क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ देखना होगा कि एसिड क्या होते हैं। एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को, जो नीला लिटमस होता है, उसको किस में चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर देता है। और दूसरा दिया है ए बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में। फिर से आप ध्यानपूर्वक देखिए। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। कौन? एसिड। और बेस क्या करता है? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अब देखिए, अब आपका क्या हो गया? वो लिटमस का। अब आइए मेथिल ऑरेंज।
मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर। मेथिल ऑरेंज जो होता है एक तरह का इंडिकेटर होता है, गिव्स रेड कलर इन एसिड सोल्यूशन। अब देखिए मेथिल ऑरेंज जो होता है गिव्स रेड कलर, किसमें? रेड कलर जो होता है इन एसिड, जैसे एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेड कलर हो जाएगा। कौन? मेथिल ऑरेंज। और क्या दिया? मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर। रेड कलर किसमें होगा? एसिड सोल्यूशन में डालेंगे। क्या डालेंगे? मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज जब हम बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो किसमें हो जाता है? वो येलो कलर में। एक बार फिर इसको आप ध्यान से देखिए कि मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सोल्यूशन। एसिड सोल्यूशन डालेंगे तो किस कलर में हो जाएगा? वो रेड कलर में। और अगर बेस में डालेंगे तो येलो कलर में ये हो जाता है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, दो बारे में आपको बताया, लिटमस और मेथिल ऑरेंज के बारे में बताया। अब तीसरा ये आपको बताना है फेनाफ्थलीन। फेनाफ्थलीन, ये तीनों क्या हैं? हमने आपको बताया था लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फेनाफ्थलीन, ये तीनों इंडिकेटर होते हैं एसिड बेस और साल्ट के। तो दो हमने बताया, तीसरा देखिए यहाँ पे, फेनाफ्थलीन इज इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड, ये आल्सो कलरलेस होता है। अगर हम इसको एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या रहेगा? ये कलरलेस, इसके कलर में कोई परिवर्तन आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कलरलेस, आल्सो कलरलेस। बट in basic solution phenolphthalein is indicated in pink color, but when it is used in a basic solution its color is turned into pink। अगर हम इसको बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका इंडिकेटर एक कैसे कलर हो जाएगा? इसका पिंक कलर में। ये चेंज किस में हो जाता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है। अब आपको देखना है कि और क्या इसमें चीजें होती है जिससे हम पता कर सकें। तीन तो मुख्य होते हैं, इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज होती है जो बता सके कि एसिड बेस और साल्ट होता है? कैसे हम पता करेंगे? अनदर एसिड बेस इंडिकेटर इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर वी यूज। अब यूनिवर्सल कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो अपने आप ही पता कर जाते हैं कि एसिड बेस या साल्ट होते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में आगे आपको अध्ययन कराएंगे, आपको बताएंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी, अब आपको मुख्यतः जानना है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है, कैसे जाने कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है मीन्स सेंस ऑफ स्मेल। अब आपको क्या जानना है कि ऑल्फैक्टरी क्या होता है? मीन्स सेंस ऑफ स्मेल। हम सूंघ कर जो पता करें, सूंघ कर नाक के द्वारा जो चीजें हमको पता चल जाती है। देखो क्या दिया है, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल क्या होते हैं? जिसका स्मेल, जिसकी सुगंध क्या होती है? चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। किसमें चेंज हो जाता है? एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हुआ? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम आपको अब इसके आगे जब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट टाइम आपके सामने आएंगे, तब इसके आगे हम आपको इस चैप्टर में आगे आपको हम बताएंगे।